इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं। आदरणीय अध्यक्ष जी, Honorable Member of Parliament, Shri Vivek Tankha. कल भारत की संसदीय यात्रा का एक स्वर्णिम पल था। और इस स्वर्णिम पल के हकदार इस सदन के सभी सदस्य हैं, सभी दल के सदस्य हैं, सभी दल के नेता भी हैं। सदन में हो या वह सदन के बाहर हो, वे भी उतने ही हकदार हैं। और इसलिए मैं आज आपके माध्यम से इस बहुत महत्वपूर्ण निर्णय में और देश की मातृशक्ति में एक नई ऊर्जा भरने में ये कल का निर्णय और आज राज्यसभा के बाद जब हम अंतिम पड़ाव भी पूरा कर लेंगे, देश की मातृशक्ति का जो मिजाज बदलेगा, जो विश्वास पैदा होगा, वो देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाली एक अकल्पनीय अप्रतिम शक्ति के रूप में उभरेगा। ये मैं अनुभव करता हूं। और इस पवित्र कार्य को करने के लिए आप सबने जो योगदान दिया है, समर्थन दिया है, सार्थक चर्चा की है, सदन के नेता के रूप में मैं आज आप सबका पूरे दिल से, सच्चे दिल से आदरपूर्वक अभिनंदन करने के लिए खड़ा हुआ हूं, धन्यवाद करने के लिए खड़ा हूं। नमस्कार। अब एक मिनट, सभी दलों के नेताओं ने कल समर्थन किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने सबका आभार व्यक्त कर दिया, और सदन के नेता जब आभार कर दे तो पूरा सदन का आभार होता है। माननीय सदस्यगण, इसके बाद माननीय सदस्यगण, 21 सितंबर का दिन अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस। Dr. Fozia Khan, Susri Dola Sen, Susri Indubala Goswami, Dr. Kanimoji NVN Somu, Susri Kavita Patidar, Shrimati Mawa Maji, Dr. Kalpana Seni, Shrimati Sulta Dev. They all will have occasion, along with the panel, to be on the chair for some time and emanate a message to the larger world that they were in commanding position at a time when this historic theater, epochal change was taking place. Papers to be laid on the table, Sri Arjun Ram Meghwal. Honorable Chairman, sir, I wish to lay on the table of the House the papers mentioned against serial number 1 against my name in the today's revised list of the business. Thank you, sir. Shrimati Meenakshi Lekhi. Honorable Sir, with your permission, I rise to lay on the table of the House papers mentioned against my name as serial number 2B in today's list of business. Report of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Education, Women, Children, Youth and Sports, Shri Vivek Thakur. मैं शिक्षा, महिला, बाल, युवा और खेल संबंधी स्थायी समिति के उच्चतर शिक्षा में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन संबंधी 356वां प्रतिवेदन। और वैश्विक स्तर पर हमारे देश का कद बढ़ा है। 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास उतरने वाला
पहला देश बनकर हमने एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। चंद्रयान 3 की मिशन की सफलता हमारे वैज्ञानिकों के अथक प्रतिबद्धता का प्रमाण है, जो निरंतर ब्रह्मांड के सुदूर क्षेत्रों तक पहुंचने का प्रयास करते आए हैं। इस सदन के माध्यम से और इंजीनियरों और भारत के लोगों को बधाई देता हूं। भारत विश्व कल्याण के लिए अपनी सफलताओं और उपलब्धियों को दूसरों के साथ साझा करने में विश्वास रखता है। इसलिए हमने चंद्रयान 3 की सफलता को विश्व के वैज्ञानिक समुदाय और पूरी मानवता को समर्पित किया है। हमारे प्रज्ञान रोवर ने हमें चंद्रमा पर सल्फर, ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, आयरन जैसे तत्वों की मौजूदगी सहित अन्य अमूल्य जानकारी भेजी है, जिससे अंतरिक्ष के बारे में मानव ज्ञान में वृद्धि होगी और भावी अभूतपूर्व खोजों का मार्ग प्रशस्त होगा। 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाना उचित होगा। एक ऐसा दिन होगा जो हमारी भावी पीढ़ियों को जीवन में उच्च महत्वाकांक्षाएं रखने और उन्हें साकार करने के लिए कड़ी मेहनत के लिए प्रेरित करता रहेगा। मैं चंद्रमा पर चंद्रयान 2 के पद चिन्हों को तिरंगा पॉइंट और चंद्रयान 3 के लैंडिंग स्थल को शिव शक्ति पॉइंट का नाम दिए जाने का भी स्वागत करता हूं। ये नाम हमारी सदियों पुरानी विरासत के सम्मान के देखिए, साथ दोनों सदनों की कार्रवाई शुरू हो चुकी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा में पहुंचे हुए हैं और लोकसभा में पहुंचकर उन्होंने सबसे पहले महिला आरक्षण विधेयक को जो अभूतपूर्व समर्थन मिला है लोकसभा में उसकी उन्होंने चर्चा की और आज चंद्रयान के ऊपर चर्चा होगी। सभी स्पीकर जो है अपनी अपनी बात रखेंगे, सभी वक्ता सभी पार्टियों के, और एक किस्म से अब हमारे वैज्ञानिकों को देश की इस बड़ी उपलब्धि पर बधाई भी देंगे और एक संदेश देश की संसद के अंदर से देने की कोशिश की जा रही है कि भारत ने क्या कीर्तिमान स्थापित किया है स्पेस की जगत में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त लोकसभा के अंदर मौजूद हैं और राज्यसभा में जो महिला आरक्षण विधेयक है उस पर अब चर्चा थोड़ी देर के अंदर शुरू होने वाली है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण शुरुआत करेंगी। आज सत्ता पक्ष की तरफ से, ट्रेजरी बेंचेस की तरफ से सबसे पहले जो मंत्री हैं वो बिल को पेश करेंगे वहां पर राज्यसभा में और उसके बाद फिर इस पर चर्चा शुरू होगी और विपक्ष की तरफ से भी आज बड़े हाई प्रोफाइल स्पीकर्स जो हैं वो आपको इस विषय के ऊपर बोलते हुए दिखाई देंगे। लेकिन जिस किस्म की बाइपार्टीजन सपोर्ट आपको दिखाई दी लोकसभा के अंदर इस बिल के लिए, सोचिए 454 वोट इस बिल के समर्थन में पड़े, केवल 2 वोट, और वो दोनों ही वोट जो थे असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के थे, एक खुद उनका वोट एक उनके साथी का वोट। केवल इन 2 वोटों के अलावा 454 वोट, यानी जितने लोग सदन के अंदर मौजूद थे और उन्होंने वोट किया उन सब ने इन 2 के अलावा उस महिला आरक्षण विधेयक के लिए, नारी शक्ति वंदन विधेयक के पक्ष में जो है उन्होंने मतदान किया है। और ये प्रधानमंत्री की अपील थी, प्रधानमंत्री की जो कोशिशें थी कि ये बिल सर्वसम्मति से पारित हो। याद कीजिए उनके शब्द, उन्होंने कहा था कि ये बिल पास तो हो सकता है लेकिन अगर ये सर्वसम्मति से पारित होगा तो इसकी शक्ति कई गुना बढ़ जाएगी और उसका असर हुआ। आपने देखा लोकसभा में अभूतपूर्व समर्थन के साथ इस बिल को पारित किया गया। आज राज्यसभा में इस बिल को आखिरी दहलीज जो है वो पार करनी है। राज्यसभा में देर शाम तक इस पर चर्चा चलेगी। 7 साढ़े 7 घंटे का वक्त चर्चा के लिए रखा गया है। यानी आप समझ सकते हैं कि अब जब कार्रवाई शुरू हुई है उसके बाद शाम को लगभग 6:30-7 बजे तक इस पर कार्रवाई चलती रहेगी और उसके बाद वोटिंग होगी इस पर भी, क्योंकि ये संविधान संशोधन बिल है तो इसलिए इस पर मतदान जरूरी है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।